digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है. इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क. बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा. दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज़ एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है. सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिदम्स. Sir, this by no means that one is against copyright holders. उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है that fair use is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना. एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था. एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स. ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की. इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं. मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज. परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन. डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें. प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है. दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट. कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए. माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन. किसी का भी